ये है कि प्रकृति मानव हितैषी खेतीबाड़ी ही, यानी अगर प्रकृति और मानव के हित में खेतीबाड़ी की जाए ही जलवायु परिवर्तन, कृषि किसानी संकट एवं बेरोजगारी की समस्या का एकमात्र हल। यानी इसमें बात ये जोर दी गई है कि अगर प्रकृति मानव हितैषी खेतीबाड़ी अगर देश दुनिया में हो तो वो पर्यावरण के संकट को भी, खेती के संकट को भी, और जो बेरोजगारों में जो रोजगार का संकट है, इन तीनों को हल कर सकती है। ये इसका हेडिंग बोल रहा है, बाकी आपने सारा इसको अंदर से सुना है। और इसकी मैं और थोड़ी जनरल बात इसके पक्ष में कह रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में ये तथ्य सामने आ गया है कि औद्योगिकरण जो है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वो अब सस्टेनेबल नहीं है। और दो रूपों में नहीं है। देखो आप कि जितने कारखाने चाहिए इस धरती पर, कोई कारखाने बन रहे हों, हथियारों के बन रहे हैं, गाड़ी घोड़ों के बन रहे हैं, रेलगाड़ी के बन रहे हैं, हवाई जहाज़ों के बन रहे हैं, जो कुछ भी औद्योगिक दिशा है उसके बारे में वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिक ने ये कह दिया है कि भाई सीमा आ गई है, लिमिट आ गई है। यानी अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। धरती के ऊपर जितने भी प्राकृतिक साधन जिनको तुम विकास बोल रहे हो, वो यहाँ पहुँच गए हैं। जैसे तेल के बारे में भी है, तेल है, पेट्रोल है, कोयला है, ये धरती में जितना है उतना सारा तो निकाल के हम जला भी नहीं पाएंगे, उससे पहले हम स्वर्ग की तैयारी हो जाएगी। यानी ये ख़त्म भी हो जाएंगे। ये भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 100 साल में कोयला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल 60-70 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हर चाहे वो लोहा है, एल्यूमिनियम है, जितना भी विकास के नाम पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हम लाए हैं ज़मीन के ऊपर, उनके वो नाप लिया वैज्ञानिकों ने और कह दिया कि भाई ये सारा ख़त्म हो रहा है। और सारा ख़त्म होना कहीं रह गई। बात यहाँ आ गई है कि सारा धरती में से निकाल के आप ना भी कर पाओगे, उससे पहले ही आप ग्लोबल वार्मिंग कर दोगे। आप जो कोयला, पेट्रोल, गैस जला रहे हो, ये अब सारी धरती के अंदर जितना बचा है वो सारा जला नहीं सकते। उससे पहले ही ग्लोबल वार्मिंग पूरी धरती के जीव जगत को और इंसानों को, बायो लाइफ को, जीव जगत को ख़त्म कर देगी। ये बात, इसको एक वैज्ञानिक भाषा में ये कहते हैं पीक ऑयल। पीक का मतलब ऊंचली मंजिल आ गई, पीक आ गया। ऑयल का मतलब तेल से नहीं है यहाँ कि मतलब ऑयल कितना आप जला सकते हो, वैसे ही हर चीज़ की यहाँ ऑयल से अर्थ ऑयल नहीं है, यहाँ नेचुरल रिसोर्स है कि हर प्राकृतिक संसाधन अपने पीक पर पहुँच गया। इसलिए अब मानव जाति अगर इसी दिशा में आगे बढ़ती है तो औद्योगिक सभ्यता तहस नहस हो जाएगी। ये टोटल वैज्ञानिक लगभग इस पे सहमत हैं कि ये औद्योगिक सभ्यता, जिसको ये कह रहे हैं कि देखो हमने कितना विकास कर दिया, कितनी रोडें बना दी हैं, हवाई जहाज़ों में हम चल रहे हैं, मतलब हमारा देखो तो सही चमक दमक। ये दुनिया, मतलब दुनिया के कॉरपोरेट्स और सरकारें दुनिया के लोगों के सामने पेश कर रही हैं कि देख लो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई ये विकास तो टोटल, मतलब समय पहले कहते थे 2050 तक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, इरिवर्जिबल हो जाएगी, यानी वापस नहीं लौटेंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब कह रहे हैं ना 2050 तो दूर है, आने वाले 1 या 2 दशक नहीं लगेंगे, 1 या 1.5 दशक में ये स्थिति आ रही है। और आईपीसीसी की 6ठी रिपोर्ट ने कह दिया, जो 5 पहले आई थी रिपोर्टें, अब 6ठी ने बिल्कुल कह दिया, कोई शक नहीं है कि ये जो कुछ किया है ये हमारा जो विकास मार्ग है इसने ही किया है।
वो सारी मानवता के जुम्मे लगाते हैं, वो अलग बात है कि ये जो विकास किया है ये सारी मानवता ने किया है। परंतु एक बात आप अपन साफ हो जाओ कि मानवता ने जो कुछ किया वो कोई एक व्यवस्था बना के किया, एजेंडा, कोई कार्यक्रम बनाया उसने, उसके तहत हुआ है। एक तो बात हमें ये याद रखनी चाहिए, उसमें एजेंडे के तौर पर जैसे पूंजी का एजेंडा आ गया, पैसा का एजेंडा आ गया कि जो कोई आदमी, और हर एक को मना दिया, आम आदमी को भी, कि जिस किसी के पास पैसा होगा वो सुरक्षित हो जाएगा इस धरती पर, इसलिए पैसे कमाओ बाजार में। इसलिए हर आदमी इस दौड़ में है, रेस लगी है। ये अलग बात है कि आम आदमी की रेस तो रोटी कपड़ा मकान, अपनी ज़िंदगी चल जाए, यहीं तक पहुंच पाती है। और जो रियल में जो डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ लोगों को पूरी मानव जाति ने इस एजेंडे के तहत, पूंजी का एजेंडे के तहत हमने क्या अधिकार दे दिए, सारे कॉरपोरेट जो पूंजीपति दुनिया की कंपनियां हैं उनको ये अधिकार सौंप दिया कि तुम पैसे हमसे बाजार में ठगी मारो, लूटो, कुछ भी करो, इकट्ठे करो, और उस पैसे से आधुनिक विज्ञान का दुरुपयोग करो, आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ, कमोडिटी प्रोडक्शन, माल का उत्पादन पूरी दुनिया में बेचो और नियंत्रण कर लो। इसी का नाम विकास है। यानी विकास का मतलब क्या हुआ? विकास का मतलब है कि आप लोग, अगर आम किसान अगर पुराने औजारों से काम कर रहा है तो वो तो विकास नहीं कर रहा, वो तो विकास में रोड़ा डाल रहा है। वो तो जो विकास करने वाले कौन हैं? वो हैं जिनके पास मार्केट में भी धन इकट्ठा कर लें, वो सरकारें भी उनको पूरा एनपीए कर दें, बैंक वगैरह सब जनता का पैसा लेके भी उनको दे दें, और वो कंपनियां बड़े स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर उत्पादन करें, मॉडर्न तरीके से करें। हमारे बच्चे आईआईटी वाले हैं, वो मजदूर की तरह काम करेंगे वहाँ। आम आदमी का रोल नई अर्थव्यवस्था में बैकवर्ड माना जाता है। भारत की पार्लियामेंट में बोला था मोदी ने कि भैया चुनाव के टाइम कोई किसी ने क्या कह दिया भूल जाओ, अब जितने हम नेता यहाँ आए हैं चुन के जनता से, उनका एक ही काम है, वो क्या है कि उन लोगों का, जो जनता का विकास करने वाले हैं, उनका विकास करवाना हमारा काम है। जनता का विकास कौन कर रहा है? पूंजीपति, कॉरपोरेट, क्योंकि वो मॉडर्न विज्ञान, आधुनिक साइंस को विकास के लिए उपयोग कर रहा है। मैं कह रहा हूँ दुरुपयोग कर रहा है, प्रकृति और मानव को बर्बाद करने के लिए दुरुपयोग। वो तो मेरे शब्द हैं, उनके शब्दों में पहले आपको कि वो क्या एक्सप्लेनेशन आ रही है। विकास किसका आ रहा है कि अगर कोविड के टाइम 10 पूंजीपति, हिंदुस्तान के 10 कॉरपोरेट, जिनमें अडानी और अंबानी तो हैं ही 2 तो, और बाकी 8 और हैं, 10 पूंजीपतियों की पूंजी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब एक आंकड़े तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं जनरल बोलता हूँ, बाकी आप सुनना चाहो तो पुण्य प्रसून वाजपेयी से सुन लेना कि कितना पैसा इन 10 कंपनियों का बढ़ा है। एक का तो पता नहीं, इस अडानी का तो 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन बढ़ता है, प्रतिदिन, जब से कोविड आया है। और देश की जनता 80% इस जगह आ गई है कि उनका जो भी रोज़गार है वो उनको रोटी नहीं खिला सकता, तो उनको 6 किलो अनाज देंगे, दीपावली पर देंगे, जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक देंगे। ये फैसला कौन करेगा? सरकारें कर रही हैं। यहाँ मोदी सरकार कहते हैं जिसको, मोदी सरकार कर रही है कि 80% लोगों को 5 किलो 6 किलो जो भी देगा ये देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि 80 करोड़ लोगों के पास वो रोज़गार नहीं है जिससे वो अपना जीवन चला सकें। इसका मतलब है कि हमने आधी से ज़्यादा आबादी को तो किनारे लगा दिया है, मरने के लिए किनारे लगाया है।
ये अब वो बातें दुनिया की गई। कामरेड थे हम, सारे कामरेड और भी बैठे होंगे, कहते थे शोषण हो रहा है। शोषण वाली स्टेज तो पीछे रह गई। अब तो ये हो रहा है कि जो कोई पुरानी तकनीक पे काम कर रहा है वो विकास में रोड़ा है। उसको काम कूम नहीं देना। उसको काम क्या देना है? हम मानवीय चेहरा दिखाएंगे, आपको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, आपको बूढ़ा पेंशन दे देंगे, आपको 500 किलो गेहूं दे देंगे, तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। तुम नालायक लोग हो, तुम अयोग्य लोग हो, तुम डिजिटलाइजेशन नहीं चला सकते, तो तुम्हारे पास क्यों थोड़ा बहुत जो किसी ने सोना दबा रखा है, किसी ने कुछ दबा रखा है, ये विकास में रोड़ा डाल रहे हैं। इसलिए पहले आपसे 500,000 रुपये निकाले गए और अब सब कुछ कैसे निकाला जाए इसकी तैयारी पूरी तरह, बैंक वगैरह पूरा सिस्टम कॉरपोरेट के, जिसको ये प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन नहीं, प्राइवेट से तो छीना जा रहा है। प्राइवेट तो हम है ना, 80 करोड़ आबादी है ना, उससे तो छीन लिया है। ये तो कॉरपोरेटाइजेशन है, यानी कुछ कॉरपोरेट कंपनियां जो पूरे उद्योगों की मालिक बनी हुई हैं। पूरे विश्व ने इजाज़त दे दी है, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के किसानों एक हो, नारा खत्म हो चुका है दुनिया से। जो 100 साल पहले, 150 साल पहले मार्क्स ने या दुनिया के विचारकों ने और कम्युनिस्टों ने लगाया था, वो तो भूल गए। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर किसान एक हो जाओ। वो कहाँ के? क्या भारत के, या गंगानगर के, या कोई और सांवतसर के? कोई दुनिया तो याद ही नहीं करता। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, दुनिया तक तो जाता नहीं, समझ ही नहीं जाती वहाँ तक। 100-150 साल पहले दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के किसानों एक हो। आज दुनिया का नाम लेने से कोई कहता है इम्प्रैक्टिकल बात है। मैं ले रहा हूँ ना नाम, ऐसे लगता है जैसे कोई आदर्श बात कर रहा है। यानी इतना संकीर्ण, मानव जाति को इन्होंने इतना संकीर्ण बना दिया है कि पूरा विश्व का कब्जा करके बैठे हैं जो लोग कॉरपोरेट, वो पूरी दुनिया के हैं और हमें राष्ट्रवाद से भी बाहर नहीं निकलने देते। खुद पूरी तरह से भारत का पूंजीपति, चाहे भारत में जन्मा हो चाहे अमेरिका में जन्मा हो, वो उसका व्यापार, उसका उद्योग दुनिया के दूसरे देशों में फैल रहा है, सबका फैल रहा है। ये 10 जो मैं अडानी अंबानी कोई भारत के पूंजीपति थोड़े ही हैं, ये तो दुनिया के कॉरपोरेट हो चुके हैं ये। और जब अब ये क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा तो वो जो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से उत्पादन करेगा, विश्व लेवल पे करेगा, विश्व लेवल पे उत्पादन भी करेगा, व्यापार भी करेगा, वो बढ़ाएगा। वो दुनिया की जीडीपी बढ़ाएगा, वही हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाएगा। इसलिए हम जो कह रहे हैं चुपचाप मान लो इसको कि विकास हो रहा है। मोदी की सरकार और पूरी पॉलिटिकल पार्टियां इस विकास मार्ग को मेरी तो आवाज़ यार वैसे ही ठीक आ रही थी। ठीक है, बोलूँ इसी में बोलूँ क्या? मतलब आप देख लीजिए कि ये विकास मार्ग बता रहे हैं। वैज्ञानिक तो कह रहे हैं कि ये विनाश जो है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है, बहुत कम समय बचा है आदमी जाति के पास, वो तो ये कह रहे हैं। और ये दुनिया के जो राजनेता हैं, जो आजकल तो बहुत सारे साथी बोलते ही हैं कि ये राजनेता तो सीईओ हो गए, कॉरपोरेट कंपनियों के, जो कंपनियां दुनिया की काम कर रही हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए हैं। मेरे जैसा कोई हरफ आदमी तो इनको कुछ नहीं, इनको मैं तो
कह देता हूँ, पालतू जानवर कह देता हूँ, कि कॉरपोरेट जो है, ये राजनेता जितने भी हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, रूस में, अमेरिका में, चीन में, ये पालतू जानवर बन चुके हैं। किसके? दुनिया की कॉरपोरेट कंपनियों के, जिनको तुमने सारा धन सौंप दिया है कि ये फैसला लेंगे। राफेल विमान फ्रांस की कंपनी बनाएगी और भारत और पाकिस्तान को लड़ाई के लिए सप्लाई करेगी, और फिर वही कंपनी कह देगी नहीं, अब ये मैं तो कोई और बढ़िया विमान बनाऊंगा, ये तुम्हारे वाला ही बना लेगा, ये अडानी अंबानी बना लेगा, ले ले, और वो कंपनी सौंप देता है। और पूरे के पूरे कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट गुंडे खड़े कर रहे हैं कि हर जगह मोहल्ले को, हर इंडस्ट्री को उसी जगह दबोच लो लोगों को। विश्व को तो हमने दबोच ही लिया है, विश्व तो कब्जा कर लिया। फौजें, पुलिस किन की हैं? किन के ऊपर डंडे चलाती हैं हमारे बेटे? किन को मरवाती हैं? कौन मरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? कौन मरा सेकंड वर्ल्ड वॉर में? आज भी कौन मरता है? बता दो। और हम सारे हैं, भारत माता की रक्षा हो रही है, पाकिस्तान माता की रक्षा हो रही है। हम इस जाल में फंसे हैं। पहले ही हम दुनिया के लोगों को बड़े जाल में, एक वैश्विक जाल में फंसाया जा चुका है। उसके मानसिक तौर पर उसको गुटबाज, संकीर्ण बनाया जा चुका है। मैं भारतीय नागरिक हूँ। विश्व नागरिक नहीं है तू, इस धरती का नागरिक नहीं है। इस धरती की हवा, इस धरती की पूरा पानी तू उपयोग कर रहा है, अकेला भारत का नहीं कर रहा है। अगर किसी को कह दो कि धरती माता जिंदाबाद, तो उसको लगता है क्या कर रहा है, ये तो पागल बात कर रहा है। सरबत का भला, भाई साहब गुरु नानक देव ने उस टाइम बोल दिया। आज बोलते तो गुरु नानक देव को भी लोग कह देते कुछ हिला हुआ है स्क्रू। आज की स्थिति यह है कि सरबत के भले की बात, सब जीवों के भले की बात, सारे जीव खत्म हो रहे हैं। जब 1970 से 67% जीव अब नष्ट हो गए हैं, जिसको ये विकास बोल रहे हैं। कुछ हमारे सागरदारा और वैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि इस मानव जाति ने जीव जगत का लूट लिया। यानी जो भी आज हमारे पास ये जो चमक दमक दिख रही है ना, पंखा चल रहा है, माइक पे बोल रहा हूँ, ये लाइट पे दिन में ही लाइट जला रखी है, ये सब किसका लूटा है? ये इस धरती पर जितना जीव जगत था उसका डाका डाला है मानव जाति ने, डाका डाला है और जीव जगत को बर्बाद किया है इसने। और उसके बाद आदमी जाति का कुछ ही वर्ग है, थोड़ा सा 1% भी नहीं है, जिसने पूरा तय अपने हाथ में फैसला ले लिया है कि मैंने इस धरती पर क्या करना है। इस धरती पे बात नहीं करो, बात नहीं करो, सुन लो। बात ये, इस धरती पर फैसला उनका चलता है कि हमने, एक मिनट सुनो ना, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। यानी इस धरती पर फैसला किन का चल रहा है कि कौन सा कारखाना मुनाफा देगा। अगर हथियार का देगा हथियार बनाओ। कौन कर रहा है ये फैसले, ये बता दो। मेरे मुताबिक इस वक्त कॉरपोरेट कंपनियां पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पर उनकी सरकारें हैं। कोई साथी की राय हो सकती है राजनीतिक वाले की कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, राजनीतिक लोग फैसला कर रहे हैं और ये कॉरपोरेट उनके साथ हैं। वो सिक्के का हेड मान लो, टेल मान लो। बात ये हो रही है कि कॉरपोरेट जगत के राजनीतिज्ञ, दुनिया के, और कॉरपोरेट जगत के जो इकोनॉमी को, औद्योगिकरण को, विशेष करके औद्योगिकरण में हालांकि खेती भी आ चुकी है, ये भी सुन लो। खेती अब हमारी पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। ये इसमें खाद, बीज, सब ट्रैक्टर वगैरह सब इंडस्ट्री आ चुकी है। ये औद्योगिक खेती आधी से ज़्यादा ये औद्योगिक खेती है। अब वैज्ञानिक भी कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं ऑर्गेनिक करो, प्राकृतिक करो। नहीं, ये तो ज़मीन खराब हो गई, पानी खराब हो गया, भोजन जहरीला हो गया। ये तो बात
सारे कह रहे हैं, कहने तो लगे हैं। और अगर प्राकृतिक मिल जाए, ऑर्गेनिक भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी यानी इन कुछ बातों का हमें सब लोगों को पता है, जनता को पता है कि गड़बड़ हो गई है। और खैर मेरे मुताबिक तो इस वक्त तो दुनिया में पूरी मानव जाति कोविड आने के बाद पूरी मानव जाति के चिंता में यहाँ चिंता है कि क्या हो रहा है, दुनिया क्या बनेगा इसका। यानी जो डिप्रेशन की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ेगी जब ये हालात हैं। जैसे चाइना को डाउन करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत से अफीम पूरा व्यापार चाइना में कर दिया था। आज पूरी दुनिया का, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो, सब एक मत हैं कि इनको जहाँ लड़ाई करानी है वहाँ हथियार सप्लाई करो और इनके नौजवानों को अफीम सप्लाई करो खुलेआम। अभी का लेटेस्ट कि पिछले साल भर में 2.25 लाख करोड़ रुपए का नशा भारत के प्रांतों में पहुंचा। पंजाब में शायद सबसे ज़्यादा भी पहुंचा होगा और नौजवानों को की बुरी हालत कर दी है। और 3,000 किलो की जो हेरोइन आई है अभी, आप देखिए कि इसके अंदर जाने वाले साथियों से आप लोगों को मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, मैं तो जनरल ज्ञान रखता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि 3,000 किलो की अफीम जो 21,000 करोड़ की मानी जा रही है वो आई किस बंदरगाह पर है? अडानी के बंदरगाह पर। इतना बड़ा बिना सरकारों के, मैं ये नहीं कहता कि ये तालिबान सरकार ने दिया, ये पहले वाली भी सरकार तो अफगानिस्तान की थी ना। वहाँ से अगर पहले वालों ने शुरू किया हो तो अमेरिका, चाइना, रशिया जिनकी इतनी दखलंदाजी है दुनिया में, वो क्या कर रहे थे? इंडिया पाकिस्तान क्या कर रहे थे? वो सरकारें क्या कर रही थी? बिना सरकारों के इतना बड़ा हो सकता है? आप सोचते हो ये? इसका मतलब है कि अफीम सप्लाई करने में, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं आपको कि अफीम दुनिया के नौजवानों को सप्लाई करो। इस बात में मोटे तौर पर दुनिया की महाशक्तियां एक हैं, उनके ये जो भी सरकारें हैं ये एक हैं, कारपोरेट एक हैं। क्या करना चाह रहे हैं कि नौजवानों को पंगु कर दो, ये ना सोच सकें। इनका दिमाग जो है ना, इसको मीडिया पूरा अपने पास है, प्रचार पूरा फल है। ये कोई भी बड़ी बात पर डिस्कशन, आपके जितना मीडिया है हिंदुस्तान का तो खास करके, वो तो कोई डिस्कशन ही नहीं होने देता। किसान आंदोलन जो दुनिया का रिकॉर्ड है उसको मीडिया पर डिस्कशन ही नहीं। डिस्कशन पता नहीं किन्हीं बातों को क्या उठाते हैं, क्या मतलब। जो जनता यहाँ, हम 50% से तो ज़्यादा हर कोई कहता है, कोई 80% भी कहता है, वो किसान आंदोलन है और उसकी बात पूरे मीडिया में कभी ना आए तो बुराई आए उसकी। ये जिनका इतना नियंत्रण हो गया है सिस्टम पर, बातों पर, वो केवल बातों से नहीं, वो कहता है नहीं, इन केवल बातों से काम नहीं चलना, इनको नशा भी दो, पूरा नौजवानों को ये भी सप्लाई करो। क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है दुनिया की जनता के साथ, क्या हो रहा है? और ये करने वाले, फैसला लेने वाले लोग कौन हैं और किस एजेंडे की वजह से हम इनको समझ नहीं पा रहे। देखो समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि दुनिया के 700-800 करोड़ लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं समझ पाए? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कोई समझ में नहीं आई कि ये दुनिया पांच महाशक्तियां चला रही हैं। सब आज़ादी, भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया, सब आज़ादी। पर पागलो, अगर तुम्हारा राष्ट्र के लेवल के अगर कोई अधिकार मिल भी गए राष्ट्रवाद के तहत, तो अंतर्राष्ट्रीयवाद कहाँ गया भाई? दुनिया कहाँ गई? दुनिया के फैसले कौन ले रहा है?
हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक नहीं है क्या? क्या अमेरिका के कॉरपोरेट, क्या रशिया के, चाइना के कॉरपोरेट जो अपने आप को कामरेड्डी के नाम से चला रहे हैं, वो दुनिया के फैसले करते हैं, वो चला रहे हैं दुनिया। हमारी एक एक, मैं तो बार बार कहता हूं, हमारी तो एक एक, हमारी पाकिस्तान की, भारत की तो एक एक बटालियन आज तक उनके हथियारों ट्रेनिंग के बगैर तो चल ही नहीं सकते। ये कह देते हैं पाकिस्तान पाइंदाबाद और भारत जिंदाबाद। अरे भाई साहब, अगर वो तुम्हारे चाचे हथियार ना दे, तुम पाँच दिन तो लड़ नहीं सकते वो भारत और पाकिस्तान। औकात क्या है तुम्हारी? ये हमें समझने ही नहीं दिया गया। हमें तो 91 तक तो एक कंपनी आई थी, गुलाम बना लिया था, और 91 में सारी दुनिया की कंपनियां आ जाओ, हमारा विकास कर दो, और साथ में स्वदेशी। ये क्या नाटक है भाई? स्वदेशी और पूरे विदेशी, ये क्या है? संबंध क्या है? ये समझा तो दो ना। या तो इन दोनों का कोई बैलेंस है तो बताओ, हमें समझा दो, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे कि स्वदेशीवाद और ये मल्टीनेशनलवाद, ये दोनों एक सिक्के के अगर दो पहलू हैं तो हम मान लेंगे। समझा तो दो क्या है। जैसे मैं समझा रहा हूं कि भाई साहब, राष्ट्रवाद को मान लिया तुमने, आज़ादी मान ली तुम्हारी, पर अंतर्राष्ट्रीयवाद किसके लिए छोड़ दिया तुमने? भारत के लोगों, तुमने 47 में आज़ादी तो ले ली तो क्या थी? वो तो टुकड़ा करवाया था। हमारे देश के विभाजन जो है अंग्रेज़ों ने ही कर दिया था, और हमारे यहाँ के जो भी नेता थे उन्होंने स्वीकार किया, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो। अब उन्होंने और हमारी बर्बादी करवाई। पंजाब और बंगाल को तो पूरी तरह बर्बाद किया गया। सबसे चेतना के मामले में, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो चाहे और भी, पंजाब पहले नंबर पे रहा है इतिहास में। उसके बाद बंगाल वालों ने भी काफ़ी स्वतंत्रता के टाइम उनका भी नंबर था। उनका सबसे ज़्यादा नुकसान करवाया भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने, बर्बाद कर दिया उनको। और आज भी उन ये समझते हैं ये सरकारें चलाने वाले कि इन दो स्टेटों को उभरने मत दो, पर ये अब चेतना ज़्यादा, थोड़ी बहुत तुलना में ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा होती तो हम मुकाबला कर लेते। इसलिए पहले हमें घमंड में नहीं आना है, चाहे हम पंजाब के हों चाहे हम बंगाल के हों, इस घमंड में मत आना। दुनिया के कॉरपोरेट ने जो चालाकियाँ की हैं दुनिया में और जो कर रही हैं, अभी तक हमारी समझ से बाहर हैं। जिस दिन अगर हमारा आंदोलन इस लेवल पे पहुंचता है कि हम इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा काम जिससे हवा, पानी, जमीन, जंगल, जीव, जानवर और इंसानों का नुकसान होता है, वो ना गांव में होने देंगे, ना हिंदुस्तान में होने देंगे, ना पाकिस्तान में, ना रूस में, ना अमेरिका में, इस धरती पे नहीं होने देंगे। हम विश्व के लोग एक होंगे। हम दुनिया के नागरिक एक होके एक एजेंडा अपनाएंगे। ये जो इन्होंने एजेंडे दे रखे हैं ना अपने अपने, कि अपना अपना पैसा कमा लो और सुरक्षित हो जाओ, ये तो भाई साहब, मैं तो हर टाइम ये कहता हूँ कि बच्चों, मरवा तो हमें भी दोगे, पहले हमें मरवाओगे। जीव जगत को पहले ख़त्म किया है, गरीबों को पहले मरवाओगे, बच तुम भी नहीं पाओगे। कोई आसार नज़र नहीं आते कि तुम बचा लोगे। हालांकि इनको तो लगता होगा कि हम मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी को ले जाएंगे, इनके बेटे जो इंटेलिजेंट होंगे वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और 100-200 करोड़ लोगों से हम दुनिया को एक बहुत सभ्य दुनिया बना के पर्यावरण को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेंगे और बाकी एक सभ्य समाज बना लेंगे, असभ्य को निपटा देंगे। मुझे लगता है कि इनका तो प्लान बन गया। मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं, कुछ तो पढ़ के कह रहे हैं। ये बात मैं वैसे तो सुनी सुनाई कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं हूँ। ज़्यादा पढ़े लिखे जो विद्वान पढ़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके प्लानर, कॉरपोरेट के प्लानर
खुले में खुला थ्योरी दे रहे हैं, शॉक डॉक्ट्राइन। कह रहे हैं कि जनता जिस टाइम संकट में हो, जो काम नॉर्मल डेज में नहीं कर सको, संकट आए उस टाइम कर डालो। यानी कोरोना का संकट आया, इस संकट के दौरान इन्होंने वो काम किए हैं, पूरा देश, मतलब मैं सस्ती लैंग्वेज में पूरा देश ही बेच दिया। जनता को बहुत ट्राई की कि ये बोल ना पाए, परंतु ठीक है, आपके पंजाब की स्टेट के किसान बोल पड़े, हरियाणा के बोल पड़े, कुछ यहाँ के गंगानगर के भी बोल पड़े, अब देश के भी थोड़े थोड़े यूपी के भी बोल पड़े, और देश के भी हालांकि इन सारी बातों के खिलाफ नहीं बोल पड़े हैं, गहराई में फैल हैं। गहराई में किसान आंदोलन कॉरपोरेट की खिलाफत करेगा, अबानी अंडानी की खिलाफत करेगा और यूरिया डीएपी मांगेगा। अभी तक भी लेवल नहीं बना है, क्लियर कट बात है। अभी तक किसान आंदोलन को बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि आप कॉरपोरेट के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हो, पैसा पैसा कर रहे हो, यानी पैसे से ही आपका जीवन बच जाएगा धरती पर। पैसे के एजेंडे से जीवन नहीं बचेगा। ग्रोथ रेट बढ़ाने से, हर आदमी की जेब में पैसे जाने से दुनिया नहीं बचेगी। दुनिया शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन और इंसानियत, पूरी मानवता की एकता और पूरे जीव जगत की एकता से ये दुनिया बचेगी, ऐसे नहीं बचने वाली है। इसलिए उस गहराई तक ले जाने का सवाल है। हमारे सामने जो सवाल है वो सीधा ये है कि आम लोगों तक तो हमने ये पर्चे, जैसे अब हमारे पास इतनी ताकत थी कि हमने 1 लाख 1.5 लाख पर्चे, 3 तरह के पर्चे निकाले इन दिनों में। पंजाबी में थोड़े ज़्यादा निकाले होंगे, हिंदी में भी काफ़ी लाख से तो ऊपर निकल गए हैं, और हमने बांटे हैं खास करके किसान मोर्चे पर के आंदोलन में। और ये एक तो आपके सामने पढ़ के सुनाया गया है, दो हो रहे हैं अपने पास, वो कोई बात नहीं, वो जो भी राय बनेगी उसके मुताबिक चलाओ। पर ये एक पर्चा उसमें जो अभी इसके बाद निकाला था, इस पर्चे से बाद में, वो निकला है डेमोक्रेसी पर, कि जो राष्ट्रीय डेमोक्रेसी है, जैसे भारत की डेमोक्रेसी, चाइना की